नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी सितंबर 2024 के मासिक राशि फल की रहेगी और ये बात आज हम करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये ग्रह गोचर क्या लेकर के आया है, क्या प्रभाव देगा आपके जीवन में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, कैसी आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। मित्रों, राशि के मुताबिक आपके जो ग्रह चालों की स्थिति है, जो इस समय गोचर चल रहा है, वर्तमान की जो स्थिति है ग्रहों की, वो इस प्रकार से है कि आपके लगन भाव में ही, आपकी राशि भाव पर ही गुरु विराजमान है। दूसरे भाव में मंगल देव बैठे हुए, चौथे भाव में बुध और सूर्य देव अपनी ही राशि में सूर्य देव चल रहे हैं, पांचवें भाव में शुक्र और केतु चल रहे हैं, 10वें भाव में शनि रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में राहु विराजमान है। ये स्थिति आपकी राशि के मुताबिक है। ये इसको आप लगन से भी देख सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा। जो हम बता रहे हैं इनका देखिए, ये गोचर की बात चल रही है, वर्तमान की बात है, तात्कालिक बात चल रही है और ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव के कारण नैसर्गिक स्वभाव की बात चल रही है और उनके स्थिति के आधार पर भी बात चल रही है हमारी। ये शास्त्रोगत बातें हैं, ये इनकी बातें हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। आप इनको देखिए और समझिए इसको, और लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चल रहे हैं आप स्क्रीन पर, उनसे आप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, ना मैं वहाँ जवाब देता, वहाँ क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग मेरे से, तो वहाँ मैं जवाब नहीं देता। उनसे भी आग्रह यही करता हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कीजिए। और वीडियो आपको ये अच्छे लगते हैं, आपको प्रोग्राम अच्छा है मेरा, आपके लिए लाभप्रद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। अच्छा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति है। अब हम देखते हैं आपके हेल्थ को देखते हैं, स्वास्थ्य को देखते हैं। तो वहाँ गुरु विराजमान, शुक्र की राशि में विराजमान, और शुक्रदेव कहाँ चले, पंचम भाव में चल रहे, तो स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी है। केतु के साथ चल रहे हैं और इम्यूनिटी आ गई आपके अंदर, एक पावर आ गई, ताकत आ गई। तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। तो गुरु बैठे हुए, गुरु यहाँ से बैठ कर के पंचम भाव को देखेंगे, शुक्र पर दृष्टि जाएगी, तो आपका ये मानिए कि पंचम भाव भी जागृत होता है, मजबूत होता है। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी, वो भी बहुत अच्छा होता है। और 9वीं दृष्टि उनकी आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, वो भी भाग्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है। केवल गुरु ही आपके पूरे इस चीज को संभाल लेंगे। इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुक्र देव की स्थिति पंचम भाव में, तो आपकी बुद्धि ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, आप समाज में अच्छा नाम प्राप्त कर पाएंगे, समाज में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सब कुछ मिला करके यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा निखार वाला होगा। आप कमल की तरह से खिलते हुए नजर आएंगे, हमें एक आकर्षण होगा, एक बंधन की भावना होगी कि लोग आपसे जुड़ेंगे, आकर्षित पर्सन है आप। तो कुल मिलाकर के आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं हम आपके शिक्षा ज्ञान विवेक की। यहाँ के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव सूर्य के साथ पंचम चौथे भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं। बुध आदित्य योग बना करके बैठे हुए हैं और सूर्य अपनी ही राशि में है।
सूर्य के साथ बुध बैठे और बुध का नैसर्गिक स्वभाव ये होता है कि जिसके साथ बैठते हैं उनका शरीर धारण कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इस समय आपकी विचारधाराएं जो चलेंगी, जमीन जायदाद लेने के लिए चलेगी, फ्लैट लेने के लिए चलेगी, वाहन लेने के लिए चलेगी और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए आपकी मनोवृत्ति इस समय बनेगी। इच्छाएं आपकी प्रबल होंगी और वो इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। शैक्षिक की बात करें हम तो आपके शिक्षण कार्य भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षण कार्य भी बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप कॉमर्स से कर रहे हैं, चाहे कोई आप टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये अच्छा समय रहने वाला। कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेखा जोखा की आप जो जिसे बिजनेस के लिए कहते हैं कि MBA वगैरह कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्ट की बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, कोई परेशानी आपके लिए नज़र नहीं आ रही है। शुक्र बेशक अपनी नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन लगन के आपके लगन भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, इसलिए ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आप लगन के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं मजबूती के साथ बैठते हैं, उस घर को भी बढ़ाते हैं। आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आकर्षण आपका एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, लेकिन केवल मात्र आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने अहम से, आप अपनी ऐसी मनोवृत्ति बीच में ले आए, अहम ले आए कि आप अपने बड़प्पन की वजह से कहीं अपने लव रिलेशन को खराब ना कर लें, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है तो आपके अंदर एक प्राउड दे देगा, घमंड दे देगा। आप बात करना कुछ चाहेंगे और कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आखिरकार ये है कि आप अपने काम को अपने आप बिगाड़ लेंगे। इसलिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है, मित्रता के साथ भाव करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत अच्छा लव रिलेशन भी रहने वाला है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन को। तो दाम्पत्य जीवन की बात कहाँ से करते हैं? सप्तम भाव से। सप्तम भाव से हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं और आपके पार्टनर की बात करते हैं, आपके यात्राओं की बात करते हैं, आपके व्यापार की बात करते हैं। क्योंकि ये 10वें से 10वां घर कहा गया है, तो सूक्ष्मता से हम यदि इसको देखते हैं तो ये 10वें से 10वां घर कहा गया है, तो यहाँ से हम आपका बिजनेस भी देखते हैं। स्वामी बनते हैं आपके मंगलदेव, और मंगलदेव कहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं आपके सेकंड भाव, धन के घर में, परिवार के घर में, वाणी के घर में, कुटुंब के घर में। तो धन तो आप कमा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के माध्यम से, आप अपने पति पत्नी के माध्यम से आप धन कमा रहे हैं। धन में तो बढ़ोतरी आपके में हो रही है। मंगल देव हैं, थोड़े एग्रेसिव वाले हैं, गुस्से वाले हैं, तो वाणी पर कंट्रोल रखें। आपको ऐसी वाणी का यूज नहीं करना चाहिए जो तीखी वाणी हो। परिवार में तीखी वाणी अच्छी नहीं होती। आप क्लियर कट एकदम कोई बात करेंगे, एकदम तीखेपन में बात करेंगे, तो परिवार में फिर खटास आने की संभावना बनती है। और राशि के मुताबिक ये आपके कारक भी नहीं कहे जाते। ये सप्तम भाव के ही स्वामी हैं और ये तीसरे भाव में और दूसरे भाव में बुध की राशि में चल रहे हैं। तो व्यापार आपका अच्छा बढ़ेगा। अपने आप थोड़ी गुस्सा को, क्रोध को कंट्रोल में रखें। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये समय पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा और अर्निंग भी करेंगे, उससे लाभ बहुत मिलेगा आपके लिए, पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, चाहे आप पत्नी के माध्यम से, चाहे पति के माध्यम से। आप किसी के साथ मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, उनसे भी आप अच्छा कमा पाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आप कुल मिला करके आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपकी पार्टनरशिप ये वृद्धि की तरफ आपको ले जा रही है। अब बात करते हैं मित्रों आपके भाग्य की। तो भाग्य में आपके में मकर राशि बनती है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव बैठे हैं आपके 10th भाव। यहाँ थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि 10th भाव में रेट्रोगेट है, योग कारक ग्रह कहे गए हैं। आपकी राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक शनिदेव योग कारक होते हैं। वृषभ राशि
वाले जातकों के लिए। योग कारक क्यों होते हैं कि वह नवम भाव के और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। पाराशरी सिद्धांत में जो ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी बनता है वो योग कारक हो जाता है। तो ये राजयोग आपको देने वाले थे, लेकिन ये रेट्रोगेट हो गए। रेट्रोगेट होकर के उन सारी चीजों में ये देंगे तो सही, लेकिन देरी करेंगे, दिन देरी से परिश्रम बहुत कराएंगे। क्यों? शनि देव परिश्रम के कारक, न्याय के कारक, जमीन जायदाद के कारक, जो केमिकल वगैरह से काम आप कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ये उनमें लोहे से संबंधित आप काम कर रहे हैं, कोई स्क्रैप का काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज में आपको प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, फिर भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप चाह रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करिए। हो सकता है इस पीरियड में आपके व्यापार को बदलने की, क्योंकि कैरियर में भी पहुंच चुके हैं तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे दे रहा है। आध्यात्मिक बनेंगे आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए व्यापार की तरफ सोचेंगे, नई नई नौकरी की तरफ सोचेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में। तो ये आपके लिए ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की बात होती है शनिदेव से, और यहाँ के कारक भी कहे गए। तो आपके बदलाव होने की संभावना है। आप कहोगे मैंने ये काम कर रहा था, इसमें मुझे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त करेंगे वो, तो आप फिर विचलित होंगे, और विचलित होंगे तो काम में चेंजिंग लाएंगे आप। तो इसलिए आपको इस समय को बहुत आसानी से निकालना है। जैसे ही ये मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। फिर ये जमीन से आसमान में ले जाएंगे आप। तो तब तक के लिए आप धैर्य रखिए। और तो कैरियर आपका बहुत अच्छा हो रहा है, कैरियर भाव में बैठे हुए हैं, देरी से हो रहा, सही बेशक होगा आपका। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। आप अपने जो सहयोगी हैं उनसे भी मेलजोल बना करके रखें। पिता के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए उनसे भी तालमेल बना करके रखें। चौथे भाव पर दृष्टि जाएगी तो भूमि, भवन, वाहन जो लेना चाह रहे थे इस समय रोकिए। जो आप चाह रहे थे जल्दबाजी में या उदासीनता में कि चलो यार इसी को हम इस काम को ऐसे ही करें, तो वो आपके लिए फिर बाद में पछताना पड़ेगा। आप फिर निराश होंगे, फिर घुटेंगे आप कि भाई हमने ये काम थोड़ा निर्णय जो लिया था सोच समझ के नहीं लिया था। इसलिए मित्रों इस महीने आप भूमि, भवन, वाहन लेने से थोड़ा सा रुकिए और आगे चल करके इस चीज़ को करना जब इसका समय अच्छा आ जाए। जब शनि की दशा अंतर दशा मिले, आपके लिए गोचर अच्छा मिले, तो आपके लिए शनि का प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। शुक्र की राशि है आपकी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की दशा अंतर दशा में बहुत अच्छे, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि आपके पत्रिका में, आप अपनी पत्रिका में देखिए कहीं शनि की स्थिति कहीं इसी प्रकार की तो नहीं है, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। मैं समझता हूँ मित्रों, मैंने आपके कैरियर के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक के बारे में, संतान के बारे में बातें की, और मैं समझता हूँ उनके बारे में हमने आपको बताया और आपने समझा होगा इसके लिए। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे, उनकी आराधना कीजिए, शनिदेव की आराधना कीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत उन्नतशील होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।